तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पेड लीव और पेड लीव अमाउंट क्या होता है। तो पेड लीव और पेड लीव अमाउंट बेसिकली एक फैसिलिटी होता है जो कि एक एम्प्लॉय को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेड लीव क्या होता है। तो पेड लीव बेसिकली होता है ये है कि कंपनी डिसाइड करती है कि अगर एक एम्प्लॉय पूरे मंथ में काम करता है तो उसको नेक्स्ट मंथ के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ लीव मिलेगा जो कि वो एम्प्लॉय यूटिलाइज कर सकता है अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए। मतलब कि वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर मंथ में लीव ले सकता है और कंपनी कोई भी सैलरी डिडक्शन नहीं करेगी। सेकेंड होता है पेड लीव अमाउंट। तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जिनका सैलरी बहुत कम है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय का सैलरी 12,000 है, तो जिस एम्प्लॉय का सैलरी ऑलरेडी 12,000 है वो पेड लीव फैसिलिटी उसको नहीं चाहिए। तो वो कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे पेड लीव फैसिलिटी मत दो, आप मुझे पेड लीव अमाउंट वाली फैसिलिटी दे दो। तो इसमें क्या होता है कि उस एम्प्लॉय का एक अमाउंट फिक्स हुआ है कि 800 रुपीज, अगर वो पूरे मंथ काम करता है तो उसको 800 रुपीज एज अ पेड लीव अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एम्प्लॉय ये दोनों फैसिलिटी एक साथ यूज नहीं कर सकता है। वो आइदर पेड लीव यूज करेगा या फिर पेड लीव अमाउंट यूज करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं एक एम्प्लॉय का। सो सपोज मैं मई 2021 का पेरोल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिनेरियो वन है। तो सिनेरियो वन में ये है कि एक एम्प्लॉय है अनिल, और अनिल को मैंने पेड लीव फैसिलिटी दिया हुआ है। तो पेड लीव में टोटल नंबर ऑफ पेड लीव कितना फिक्स हुआ है? 2। मतलब कि मैक्सिमम 2 पेड लीव मैं अनिल को दे सकता हूँ अगर वो पूरे मंथ में काम कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 31 डेज। सपोज अनिल ने सिर्फ 30 डेज काम किया है तो उसका पेड डेज है 30 डेज। तो अब अनिल को कितना पेड लीव मिलेगा? तो पेड लीव का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फिक्स्ड लीव। तो लीव कितना फिक्स हुआ है? 2 डिवाइडेड बाय टोटल मंथ डेज। और इनका जो कैलकुलेशन आएगा उसको मैं इनटू कर दूंगा पेड डेज से। मतलब कि मेरा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा फिक्स नंबर ऑफ लीव कितना है? 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 31, ये मेरा एक वैल्यू आएगा। और जो भी मेरा वैल्यू आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 डेज से। तो 2 डिवाइडेड बाय 31 का मतलब होता है कि पर डे का मैं एक लीव कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जितना पर डे का आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पेड डेज से। तो इतना लीव अनिल के अकाउंट में क्रेडिट होगा और वो नेक्स्ट मंथ मतलब कि जून मंथ में उतना पेड लीव वो यूटिलाइज कर सकता है। यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन आएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 31, ये हो गया मेरा पर डे लीव। अब इसको मैं इंटू करूंगा 30 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.93। मतलब कि अनिल 1.93 लीव यूटिलाइज कर सकता है जून मंथ में। ये हो गया सिनेरियो वन, अगर मैं पेड लीव फैसिलिटी दे रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ पेड लीव अमाउंट का। यहाँ पे जो अनिल है उसको मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ पेड लीव अमाउंट का। पेड लीव अमाउंट कितना फिक्स है? 800 रुपीज। टोटल डेज मई मंथ में है 31 डेज, और टोटल पेड डेज है, सपोज उसने सिर्फ 30 डेज काम किया है तो मैंने यहाँ पे डाला 30 डेज। तो मेरा पेड लीव अमाउंट जो है वो रहेगा फिक्स्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मंथ डेज इनटू पेड डेज। सिमिलर फॉर्मूला है जो मैंने पेड लीव में यूज किया है। जस्ट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पेड लीव मैंने लीव को डिवाइड किया था और यहाँ पे मैं पेड लीव अमाउंट को डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 800 डिवाइडेड बाई 31। मतलब कि इससे मेरा पर डे का अमाउंट आएगा और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 डेज से। तो मेरा जो कैलकुलेशन आएगा वो रहेगा 800 डिवाइडेड बाई 31। तो ये हो गया मेरा पर डे अमाउंट 25.80। इसको मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो अमाउंट आएगा 774.19। मतलब कि राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 774 रुपीज। इतना पेडली अमाउंट अनिल के सैलरी में ऐड होगा। अब इसको प्रैक्टिकली एक बार सिस्टम में हम लोग चेक करते हैं।
तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉई हैं, विद्युत और अजय, जो कि सोडेक्सो महाराष्ट्र पे इनका अटेंडेंस मुझे अपलोड करना है, और ये अटेंडेंस मैं अपलोड कर रहा हूँ मई मंथ का। तो सबसे पहले हम लोग इनका लीव बैलेंस चेक करते हैं। तो लीव बैलेंस चेक करने के लिए आपको एचआर एडमिन में जाना है, एचआर एडमिन में जाने के बाद ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, और ह्यूमन रिसोर्स में जाने के बाद आपको लीव बैलेंस पे जाना है। लीव बैलेंस पे आने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर में। यहाँ पे मैं अजय का पहले लीव चेक करता हूँ। तो मैंने अजय टाइप किया, मैंने गो पे क्लिक किया, नीचे डिटेल आ गया, उसको मैं ओपन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरोल करने से पहले जो अजय का लीव बैलेंस है वो है 0, मतलब उसके अकाउंट में कोई भी लीव नहीं है। सिमिलरली मैं विद्युत का भी चेक करता हूँ। तो मैंने विद्युत का नाम सिलेक्ट किया, गो किया, ओपन किया, तो विद्युत के अकाउंट में भी कोई भी पेड लीव नहीं है, वहां पे भी 0 पेड लीव पड़ा हुआ है। ये रहा 0 पेड लीव। हम लोगों ने लीव बैलेंस चेक किया। तो यहाँ पे मैं डिटेल कैप्चर करता हूँ बिफोर पेरोल, और ये जो पेरोल मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मई 2021 का। तो बिफोर पेरोल सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक किया, लीव बैलेंस। अब लीव बैलेंस में जो अजय है, अजय के पास भी 0 पेड लीव पड़ा हुआ था, और जो विद्युत है उसके पास भी 0 पेड लीव पड़ा हुआ है। अब सेकंड में चेक करता हूँ सीटीसी टेम्पलेट, जो कि मुझे विद्युत और अजय को एलोकेट करना है। तो सीटीसी टेम्पलेट चेक करने के लिए मैं एचआर एडमिन मॉडल में आऊँगा, एचआर एडमिन में एचआर कॉन्फ़िगरेशन में आऊँगा, और एचआर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद मैं सीटीसी टेम्पलेट में आऊँगा। मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट क्रिएट करके रखा हुआ है, सो मैं टेम्पलेट नहीं क्रिएट करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको टेम्पलेट दिखाऊंगा। सीटीसी टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है उसका अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करता हूँ और मैं डायरेक्टली गो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मैंने सीटीसी टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। ये रहा 2 सीटीसी टेम्पलेट। तो पहला सीटीसी टेम्पलेट और दूसरा सीटीसी टेम्पलेट दोनों ही सोडेक्सो महाराष्ट्र के लिए है। तो पहले सीटीसी टेम्पलेट में मैं कोई भी पेड लीव अमाउंट नहीं ऐड कर रहा हूँ, और दूसरे में मैंने पेड लीव अमाउंट ऐड किया है। तो हम लोग एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ। इस टेम्पलेट में अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पेड लीव अमाउंट है वो ब्लैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पेड लीव अमाउंट नहीं है, ये ब्लैंक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये टेम्पलेट मैं अजय और विद्युत को एलोकेट करता हूँ तो पेरोल प्रोसेस होने के बाद उनके अकाउंट में पेड लीव ऐड होगा, बिकॉज उनके टेम्पलेट में पेड लीव अमाउंट नहीं है। पेड लीव अमाउंट नहीं है, इसका मतलब है कि उनको पेड लीव अमाउंट का फैसिलिटी नहीं मिला है, और अगर पेड लीव अमाउंट का फैसिलिटी नहीं है तो उनके पास पेड लीव का फैसिलिटी आ जाएगा। सो पेरोल के बाद ऑटोमेटिकली 2 पेड लीव उनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा अगर उनका अटेंडेंस फुल है। तो ये जो टेम्पलेट है में नो पेड लीव अमाउंट एडेड। अब सिमिलरली हम लोग दूसरा टेम्पलेट चेक करते हैं। तो दूसरा टेम्पलेट है सेकंड वाला, सोडेक्सो महाराष्ट्र 15,000। इसको मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, पेड लीव अमाउंट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड लीव अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 583 रुपीज। मतलब कि अगर ये टेम्पलेट में अजय और विद्युत का एलोकेट करता हूँ तो उनके पेरोल में पेड लीव अमाउंट ऐड होगा, और अगर पेड लीव अमाउंट ऐड हो रहा है तो पेरोल के बाद उनके अकाउंट में पेड लीव नहीं ऐड होगा, क्योंकि उनको पेड लीव अमाउंट का फैसिलिटी मिल रहा है। तो अगर पेड लीव अमाउंट का फैसिलिटी मिल रहा है तो पेड लीव जो है, जो 2 पेड लीव मिलता है वो उनके अकाउंट में नहीं ऐड होगा। तो ये जो टेम्पलेट है सोडेक्सो महाराष्ट्र, इसमें पेड लीव ऐड किया है मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं एक मई मंथ का पेरोल रन करूंगा, और मई मंथ के पेरोल में मैं सेकेंड वाला टेम्पलेट ऐड करूंगा। मतलब जो सोडेक्सो महाराष्ट्र 15,000 है जिसमें कि पेड लीव अमाउंट एडेड है, ये वाला टेम्पलेट मैं ऐड करूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अजय और विद्युत को पेड लीव अमाउंट का फैसिलिटी मैं दूंगा, और पेरोल होने के बाद मैं उनका लीव बैलेंस भी चेक करूंगा कि पेड लीव ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो सीटीसी एलोकेट करने के लिए मैं एचआर एडमिन में आऊंगा, एचआर एडमिन में आने के बाद मैं ह्यूमन रिसोर्स में आऊंगा, और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद मैं सीटीसी एलोकेशन पे आऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सोडेक्सो महाराष्ट्र 15,000 का टेम्पलेट,
सीटीसी कैसे एलोकेट करना है इसका एक डिटेल वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं। ये सीटीसी मैंने एलोकेट कर दिया है। आप नीचे का स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अजय को भी सोडेक्सो महाराष्ट्र 15,000 का टेम्पलेट एलोकेट हुआ है और विद्युत को भी मैंने सोडेक्सो महाराष्ट्र 15,000 का टेम्पलेट एलोकेट किया है। और सोडेक्सो महाराष्ट्र 15,000 में पेडल्यू अमाउंट है, मतलब कि अजय और विद्युत को मैं पेडल्यू अमाउंट का फैसिलिटी दे रहा हूँ। और अगर मैं पेडल्यू अमाउंट का फैसिलिटी दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो पेडल्यू फैसिलिटी है वो उनके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मैं इनका अटेंडेंस अपलोड कर लेता हूँ। तो अटेंडेंस अपलोड करने के लिए एचआर एडमिन में आऊँगा। एचआर एडमिन में आने के बाद मैं ह्यूमन रिसोर्स में आऊँगा और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद मैं अपलोड अटेंडेंस पे आऊँगा। मैं ऐसा फाइल सिलेक्ट कर लूँगा। फाइल सिलेक्ट करने के बाद मैं गो के बटन पर क्लिक करूँगा और जैसे मैं गो के बटन पर क्लिक करता हूँ मेरा अटेंडेंस अपलोड हो गया है। अब मैं इनका पेरोल रन करता हूँ। तो पेरोल रन करने के लिए मैं एचआर एडमिन में आऊँगा। एचआर एडमिन में आने के बाद मैं ह्यूमन रिसोर्स में आऊँगा और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद मैं प्रोसेस पेरोल पे आऊँगा। यहाँ पे मैं मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ मे। प्रोजेक्ट है सोडेक्सो महाराष्ट्र और फिर मैंने गो पे क्लिक किया। अजय और विद्युत यहाँ पे लोड हो गए। इनका मैं पेरोल कर दूंगा और ये पेरोल हो गया। अब इनका सैलरी स्लिप पहले चेक करते हैं हम लोग। तो सैलरी स्लिप चेक करने के लिए आपको एचआर एडमिन मॉड्यूल में आना है। एचआर एडमिन मॉड्यूल में आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स में आना है और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद सैलरी स्लिप पे आना है। सैलरी स्लिप सर्च करने के लिए आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ मे 2021 और प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ सोडेक्सो महाराष्ट्र। तो गो पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत का सैलरी स्लिप चेक करते हैं। सो मैं विद्युत के डिटेल पे क्लिक करूंगा और ऊपर प्रिंट का बटन दिया हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विद्युत है, विद्युत के सैलरी स्लिप में पेडल्यू अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये रहा पेडल्यू अमाउंट। सिमिलरली मैं अजय का भी सैलरी स्लिप चेक कर लूंगा। ये अजय का डिटेल है, प्रिंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अजय के सैलरी स्लिप में भी पेडल्यू अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये रहा पेडल्यू अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। विद्युत और अजय के सैलरी स्लिप में पेडल्यू अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। अब लीव बैलेंस चेक करते हैं कि उनको लीव बैलेंस उनके अकाउंट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि पेडल्यू ऐड नहीं होना चाहिए बिकॉज उनको पेडल्यू अमाउंट मिला हुआ है। तो एक बार हम लोग कंफर्म करते हैं। तो लीव बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एचआर मॉड्यूल में आना है। एचआर मॉड्यूल में आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स में आना है और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद आपको लीव बैलेंस पे आना है। यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सर्च करूंगा अजय, फिर गो पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अजय है उसका क्लोजिंग लीव बैलेंस जो है अभी भी यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब उसके अकाउंट में कोई भी पेड लीव ऐड नहीं हुआ है। सिमिलरली विद्युत का डिटेल हम लोग चेक करते हैं। ये विद्युत का डिटेल है, यहाँ पे भी जो पेड लीव अमाउंट है 0 आ रहा है। तो पेरोल करने के पहले जो लीव बैलेंस था अजय विद्युत का वो 0 था और आफ्टर पेरोल भी जो उनका लीव बैलेंस है वो 0 है। ये हो गया मई मंथ का पेरोल। अब मैं जून मंथ का पेरोल रन करता हूँ और यहाँ पे मैं सेकेंड वाला टेम्पलेट एलोकेट करूंगा जिसमें पेडल्यू अमाउंट नहीं है। जो सेकेंड टेम्पलेट है वो है सोडेक्सो महाराष्ट्र नो पीएल अमाउंट, मतलब कि इस सीटीसी टेम्पलेट में मैंने पेडल्यू अमाउंट नहीं ऐड किया हुआ है। तो अगर ये टेम्पलेट मैं अजय और विद्युत का एलोकेट करता हूँ तो उनको पेडल्यू अमाउंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा और अगर पेडल्यू अमाउंट का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको पेडल्यू का फैसिलिटी एलोकेट कर देगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं सीटीसी एलोकेट करता हूँ। तो अगेन मैं एचआर एडमिन में आऊँगा, ह्यूमन रिसोर्स में आऊँगा और ह्यूमन रिसोर्स के सेक्शन में आने के बाद मैं सीटीसी एलोकेशन पे आऊँगा। अब यहाँ पे मैं सोडेक्सो महाराष्ट्र नो पीएल अमाउंट वाला टेम्पलेट सिलेक्ट किया। प्रोजेक्ट फिल्टर में सोडेक्सो महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो पे क्लिक किया और उसके बाद मैं सैलरी को रिवाइज कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जो अजय है उसको सोडेक्सो महाराष्ट्र नो पीएल अमाउंट 15,000 वाला टेम्पलेट मिला है। सिमिलरली विद्युत को भी वही टेम्पलेट मिला है, मतलब कि इन दोनों को पेडल्यू अमाउंट का फैसिलिटी सिस्टम ने नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली पेडल्यू वाला फैसिलिटी इनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं जून मंथ का अटेंडेंस अपलोड करता हूँ। तो अटेंडेंस अपलोड करने के लिए मैं एचआर मॉड्यूल में मैं ह्यूमन रिसोर्स में आऊँगा और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद मैं अपलोड अटेंडेंस पे आऊँगा। यहाँ पे मैं फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, फाइल सिलेक्ट किया और गो पे क्लिक किया। ये अटेंडेंस अपलोड हो गया। अब
इनका पेरोल करता हूँ तो पेरोल करने के लिए लगेगा एचआर एडमिन मॉड्यूल। एचआर एडमिन मॉड्यूल में ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में प्रोसेस पेरोल। पेरोल पीरियड में जून सिलेक्ट कर लूंगा। प्रोजेक्ट हो जाएगा सोडेक्सो महाराष्ट्र और गो पे क्लिक किया, पेरोल पे क्लिक किया, अचल विद्युत का पेरोल हो गया। अब इनका सबसे पहले सैलरी स्लिप चेक करते हैं। तो सैलरी स्लिप पे गया, सर्च, यहाँ पे मंथ डालूंगा जून 2021 क्योंकि मैंने जून का पेरोल किया है। और प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा सोडेक्सो महाराष्ट्र। अगेन गो पे क्लिक। सबसे पहले विद्युत का डिटेल चेक करते हैं। प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जून का पेरोल हुआ है इसमें पेड लीव ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई भी पेड लीव नहीं है। ओके, और अगर पेड लीव नहीं यहाँ पे कैलकुलेट हुआ इसका मतलब कि एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है कि विद्युत को 2 पेड लीव मिला होगा। सिमिलरली अजय का भी डिटेल चेक करते हैं। अगेन प्रिंट पे क्लिक किया। अजय के केस में भी सेम रिजल्ट है, पेड लीव अमाउंट नहीं यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, मतलब कि उसको पेड लीव ऐड होना चाहिए। अब दोनों का लीव बैलेंस चेक करते हैं। तो लीव बैलेंस के लिए अगेन एचआर एडमिन मॉड्यूल में आना है। एचआर एडमिन मॉड्यूल में आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स में आना है और ह्यूमन रिसोर्स में आने के बाद लीव बैलेंस पे आना है। तो सर्च पे क्लिक किया, एम्प्लॉय नेम में ऐड किया अजय और गो पे क्लिक किया, ओपन किया। आप देख सकते हैं कि जो प्रिविलेज लीव है यहाँ पे 2 लीव ऐड हुआ है क्योंकि अजय को पेड लीव अमाउंट नहीं मिला जून मंथ में, इसके लिए 2 लीव यहाँ पे ऐड हुआ है। सिमिलरली जो विद्युत है उसका डिटेल भी चेक करते हैं। वो पे क्लिक किया, विद्युत में भी आप देख सकते हैं कि 2 पेड लीव यहाँ पे मिला हुआ है। इस तरह से पेड लीव और पेड लीव अमाउंट का जो फैसिलिटी है वो वर्क करता है।